दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक अद्भुत पुस्तक जिसका नाम है प्रेरितों की किताब, उसके 3 अध्याय पे आज अध्ययन होगा। जल्दी से अगर आप मेरे YouTube पर हैं तो मैं चाहता हूं कि बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। याद रखो कि मैं डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरा मकसद है कि प्रभु की बातें, प्रभु का वचन सही तरीके से पढ़ी जाएं, सही तरीके से समझाई जाए, ताकि आपको तैयार कर सकें और अगली पीढ़ी को तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो अध्ययन है प्रेरितों की किताब से, अध्याय नंबर 3 से देखते हैं पौलुस, जिसका लेखक लूक है, क्या कहते हैं, ताकि हम इसको सीख सकें और आत्मिक उन्नति कर सकें। मेरे पास में लैपटॉप है जहाँ से मैं पढ़ूंगा। आप आपके पास में जो अभी देख रहे हैं, आप अपनी बाइबल को ओपन कर लें, या आपका जो भी डिवाइस है वहाँ से आप देख लें और मेरे साथ वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ते हुए आइए इसके ऊपर हम अध्ययन करें। तो अध्याय नंबर 3 प्रेरितों की किताब से वचन 1 लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर। इसका अर्थ है कि दोपहर के 3 बजे 3 PM मंदिर की तरफ जा रहे थे, प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये बताता है कि पतरस और यूहन्ना, जब पवित्र आत्मा उनको प्राप्त हुआ पेंतिकोस्त के दिन, जहाँ 3000 का उद्धार हुआ था, दूसरे अध्याय में, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लें। उसके बाद उन्होंने अपने काम को रोका नहीं, या कहीं पे वो रुक नहीं गए, बल्कि आत्माओं को जीतना, वचन का प्रचार करना, खास करके यहूदियों में, और प्रभु के सामर्थ्य कार्य को लोगों के बीच में लाना, यहूदियों के बीच में, ये जारी रखा। इसको पढ़ते वक्त मुझे क्या समझ आ रहा है कि हमें भी, और जो अभी देख रहे हैं, परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ते जाए, लोगों तक पहुंचते जाए, और आपकी जितनी क्षमता है, ताकत है, उसमें आप प्रयास करते चले जाए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। वचन 2 आप अपने वहाँ पे पढ़ लें। लिखा है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह कौन जन्म का लंगड़ा आने जाने वालों से भीख मांगे। ये इसका काम था, या ये पर्पस से वो वहाँ बैठा था। वचन 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। वचन 3 कहता है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अगर लिखा है कि उसने भीख मांगी तो ये सच है कि उसने भीख मांगी, और उसका काम था, और उसको जो भी आते थे जाते थे उनसे वो भीख मांगता था। बट ध्यान से सुनिएगा, इस लंगड़े को ये नहीं पता था कि इसका आज आखिरी दिन है भीख मांगने का, और जिस वजह से या जिस चीज ने इसको भीख मांगने की नौबत पे लाया, वो लंगड़ापन इसकी जिंदगी से आज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितने अक्सर लोग जाते थे, आते थे, जिनसे ये भीख मांगता था, पतरस यूहन्ना उन लोगों से अलग थे। जैसे आपको बता दूं कि आप और हम इस पृथ्वी पर जो आम लोग हैं उनसे अलग हैं। जी हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप और हम परमेश्वर को अपने साथ और अपने अंदर लेकर चलते हैं। ये फर्क कर देता है बाकियों को हमसे और हमको बाकियों से। आशा करता हूं कि ये लाइन, ये शब्द ने आपको मजबूत किया होगा, आपको अपनी आइडेंटिटी, पहचान बताई होगी, आप कौन हैं। आमीन। वचन 4, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस को ये बोलने के लिए 100% मैं यकीन जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, क्योंकि पतरस और 120 पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भरे हुए थे। और पवित्र आत्मा पतरस को लीड करते थे, अगुवाई करते थे, 120 को अगुवाई करते थे। पतरस के अंदर ये बात डाली कि जन्म के लंगड़े को कहें कि देख हमारी ओर, और हमसे क्या निकलता है वो तुझे मिलेगा। वचन 5, अतः वह, यानी कि जन्म का लंगड़ा, उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आंखों से पतरस और यूहन्ना को देखने लगा, ताकने लगा, कंटिन्यूली, लगातार। वचन 6, तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है,
अब जरा लाइन सुनिए, परंतु जो मेरे पास है, पतरस कहता है कि जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या था पतरस के पास? यीशु। क्या था पतरस के पास? सुसमाचार जो जिंदगियां बदलता है। क्या था पतरस के पास में? पवित्र आत्मा। मकसद क्या है? ध्यान से सुनना। आपको जो मिला है वो देने के लिए मिला है। आपको जो मिला है रखने के लिए नहीं मिला है। जो शब्द आप अभी सुनने जा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज लाखों क्राइस्ट फॉलोवर्स, मसीह के अनुयायी प्राप्त करके बैठे हैं बजाय बांटने के। पतरस ने क्या कहा पता है? मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास संसार नहीं है, मेरे पास संसार की बातें नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दूंगा, वही तुझे देता हूं। आप क्या दे सकते हैं जो आपके पास है? तो देना शुरू करिए, बांटना शुरू करिए, शेयर करना शुरू करिए। यही तो मकसद है मसीह जीवन का। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने क्या कहा पता है? कि जिस यीशु को मैं मानता हूं, जिस पवित्र आत्मा को मैंने पाया है, वो मुझसे कहता है कि लंगड़े को कहे कि यीशु नासरी के नाम से। नासरी क्यों मेंशन किया? उसके पीछे वजह है। वजह क्या है? कि यहूदी वहाँ थे, जिस मंदिर में जाने वाला था पतरस यूहन्ना, वहाँ यहूदी थे। ये लंगड़े को पता हो, और जो कि ऑब्वियस है कि उसको पता होगा कि अभी अभी कुछ 50 दिन पहले एक व्यक्ति क्रूस पर मारा गया था, वो नासरत का था, और जिसके वजह से क्रूस पर मारा गया शास्त्री फरीसियों ने, महायाजकों ने, वो वजह ये थी कि ये खुद को मसीहा कहता था। कौन? यीशु, जिसकी गवाही जॉन द बैप्टिस्ट ने दी थी, और जिसकी गवाही ये 120 और ये 12 लोग हैं। तो ये पतरस कहता है कि मेरे पास में एक नासरत का यीशु है जो मसीहा है। वाह, अद्भुत है नहीं? और इसने कहा कि मैं वही तुझे देता हूं। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा पतरस इसको वो दे जो तुझे मिला है। मैं आपको भी कहता हूं कि आप वो दीजिए जो आपको मिला है। आपको क्या मिला है? यीशु मिला है। आप यीशु दीजिए, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा। यू अंडरस्टैंड? देखिए, आपका काम है प्रार्थना करना, और आपका काम है कहना। परमेश्वर का काम है पूरा करना या करना। वो आप करिए जो आप कर सकते हैं, परमेश्वर वो करेगा जो वो कर सकता है। सिंपल इज दैट। ओके। वचन 7, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। ये बल किसने दिया? परमेश्वर ने। उसको ताकत किसने दी? परमेश्वर ने। उसको खड़ा किसने किया? परमेश्वर ने। आपका जो काम था वो आपने किया, बाकी का काम जो परमेश्वर कर सकता है वो परमेश्वर ने किया, और ये व्यक्ति ठीक हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जन्म का लंगड़ा उठा, अपने घर गया या कहाँ गया? आइए देखते हैं। वचन 8 लिखा है कि वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मंदिर में गया। लिखा है कि उनके साथ मंदिर में गया। आपको समझा देते हैं कि ये क्या हो रहा है। पतरस के पास और यूहन्ना के पास मंदिर में जाकर जिस बात को रखना है, जिसको पुख्ता करना है, पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हें मसीहा का प्रचार करना है, क्योंकि ये यहूदी हैं, ये जब तक चिन्ह नहीं देखते विश्वास नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि पतरस, जब तू जाएगा तो एक लंगड़ा तुझे मिलेगा। जिस बातों को तुम कहोगे वो लंगड़ा उसकी गवाही को, तुम्हारी गवाही को पुख्ता करेगा, कंफर्म करेगा। अद्भुत है नहीं? और यही तो हुआ यहाँ पे। तो जन्म का लंगड़ा जब ठीक हुआ तो वो घर नहीं गया, बल्कि पतरस और यूहन्ना के साथ अंदर गया, जिसको कहते हैं मंदिर में। तो पतरस और यूहन्ना के पास में वो नहीं था जो उनको चाहिए था। क्या? टू कंफर्म द विटनेस, गवाही को पुख्ता करने के लिए एक चमत्कार, और पवित्र आत्मा ने वही करवाया। तो जो जन्म का लंगड़ा था ये अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि इसको बाहर बैठना था, लेकिन जो अंदर लेके जा सकता था वो पतरस के पास था, और जो पतरस को चाहिए था वो लंगड़े के पास था। तो लंगड़े को जो मिला उसकी वजह से जो पतरस को चाहिए था लंगड़े से मिला, और जो लंगड़े को चाहिए था वो पतरस से मिला। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? या अब आगे क्या होता है? इस घटना की वजह से उस दिन
मंदिर की जो टोटल एटमॉस्फेयर था, वातावरण, वो पूरा हिल गया था। एक बड़ी हलचल, भगदड़, चर्चाएं, बातें। जानते हो किसकी? जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया, जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया, उसको किसी ने ठीक किया है। सुना है कि कोई नासरत का यीशु जो मसीहा कहलाता है, उसने उसको ठीक किया। उसके जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना, उन्होंने आए और उसके नाम से उसको उठाया और वो ठीक हो गया। ये हड़कंप, ये तहलका, ये जबरदस्त हलचल वहाँ होने लगी। वचन को नौ वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखा। लोगों ने देखा। वचन 10, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। वाह, सही। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यही तो पवित्र आत्मा चाह रहा था कि यहाँ कुछ हलचल हो, यहाँ कुछ बातें हो, यहाँ पर पतरस को बात करने का मौका मिले। जानते हो, पवित्र आत्मा आज भी यही चाहता है। आपको इस्तेमाल करता है, आपके द्वारा कार्य करता है, आपको द्वारा, आपके हाथों के द्वारा दूसरों को चंगाई देता है ताकि सुसमाचार फैले। यीशु फेमस हो, ना कि सेवक। यीशु फेमस हो, ना कि पास्टर। यीशु फेमस हो, ना कि अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, जो भी है। आजकल यही तो चल रहा है। यीशु का नाम का इस्तेमाल करते हैं, यीशु के वचन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेमस खुद होते हैं। डैनियल भाई, क्या आप दोष लगा रहे हैं? ऑफ कोर्स। जो सच है, अगर उसको कहना सच है और आपको लगता है वो दोष है, तो रहने दो। वो रहने दो। हाँ, आपको पसंद नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट लीव। आप जा सकते हैं वीडियो छोड़कर। अंडरस्टैंड? आप जब मुझे सुनते हैं ना, डैनियल राज को, तो आपको मन बनाना होगा। अगर आपने मन बनाकर मुझे नहीं सुना, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम 21वीं सदी के प्रचारक हैं और हम वही प्रचार करेंगे जैसा प्रचार करना चाहिए। पहला पतरस 4 अध्याय वचन 11। जानते हो पतरस ने क्या कहा वहाँ पर? कहता है कि वचन ऐसा बोलो जैसा बोलना चाहिए। मैं भी वैसे ही बोलता हूँ। आगे आप समझदार हैं। वचन 11 को पढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ। वचन 11 में लिखा है कि जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस औजारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़ आए। जन्म का लंगड़ा किसको पकड़ के खड़ा है? पतरस और यूहन्ना को। जानते हो क्यों? क्योंकि पतरस और यूहन्ना जो अभी कहने जा रहे हैं और जिसके लिए वो मौका ढूंढ रहे थे, यह लंगड़ा ही था जिसके चमत्कार ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाकर बात करने की छूट, मौका, फ्रीडम, अवसर दिया। वचन 12, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? आप जरा ध्यान से देखना या सुनना, आपकी बाइबल में चेक करो। कहता है कि तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम जैसे ही ने, हम तो अड्डीमास के इंसान हैं, हम जैसों ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तो पतरस और यूहन्ना ने क्रेडिट किसको दिया? महिमा किसको दी? परमेश्वर को। क्या इन्होंने क्रेडिट खुद लिया? बिल्कुल नहीं। जानते हो आजकल क्या चल रहा है? ये क्योंकि अध्ययन है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ और एजुकेट कर रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ। जानते हो आजकल क्या चल रहा है? चर्च के मेंबर्स कहते हैं, मेरे पास्टर के पास आओ, मेरा पास्टर हाथ रखेगा, आप ठीक हो जाओगे। मेरा अपोस्तल प्रार्थना करेगा, आप ठीक हो जाओगे। एक बार मेरे पास्टर के पास आ जाओ, तुम्हारा सब तकलीफ दूर हो जाएगा। बजाय इसके कहना क्या है कि यीशु के पास जाओ, मेरे यीशु से प्रार्थना करो, मेरे यीशु पर विश्वास करो, वो तुमको ठीक करेगा। इशारा यीशु की तरफ करना है, लोगों को आकर्षित यीशु की तरफ करना है, बजाय उसके जगहों पर आकर्षित किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, व्यक्तियों पर आकर्षित करवाया जा रहा है या उसकी तरफ मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सरासर गलत है और परमेश्वर ऐसा कतई नहीं चाहता। हाथ आपका होना चाहिए, जबान आपकी होनी चाहिए, आवाज़ आपकी होनी चाहिए सुसमाचार फैलाने, लोगों को ठीक करने में, लेकिन क्रेडिट खुद कभी नहीं लेना। और जो क्रेडिट खुद लेता है वो लूसीफर है। या तो मैं इसको फिर से पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि आपके जहन में ठीक से बात घुस जाए। लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों,
तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम जैसे इन्हें अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हमारी ओर मत देखो, अगर देखना है तो प्रभु की ओर देखो। वचन 13, आइए सुनते हैं। लिखा है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने यीशु की महिमा की, सेवक की महिमा नहीं की, पतरस की महिमा नहीं की, यूहन्ना की महिमा नहीं की। लिखा है कि यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसको उसके सामने उसका तिरस्कार किया और अभी अचंभा होकर देख रहे हो। तुमको क्या लगता है कि जब यीशु 3.5 साल चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे गलील में, नासरत में, जॉर्डन में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे आराधनालयों में, जब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ, तब तो तुम उसके पास नहीं आए, तब तो तुमने आकर्षित नहीं हुए, तब तो तुम अचंभित नहीं हुए। लेकिन आज ये लंगड़ा क्या ठीक हो गया, तुम आश्चर्य हो रहे हो। यही तो चाह रहा था पतरस कि मुझे मौका मिले, और पवित्र आत्मा ने एक जन्म के लंगड़े को ठीक कर कर उनको लाइसेंस दे दिया, नाउ प्रीच। वचन 14, तुमने उस पवित्र यानी यीशु को और धर्मी का तिरस्कार किया और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, बरअब्बा। वचन 15, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। आपने देखा कि लाइट यहां पर थोड़ा सा चला गया, बट कोई बात नहीं, आप मुझे देख पा रहे हैं, बातों को सुन पा रहे हैं, दैट्स ओके। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। देखो, यीशु ने सामर्थ्य दी है। दरवाजा बंद कर देना। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दे। इस टोटल कन्वर्सेशन में क्या कहते हैं, पतरस और यूहन्ना ने जरा भी महिमा नहीं ली, जरा भी नहीं ली, बल्कि इसने क्या कहा कि यीशु ने किया है, मसीहा ने किया है। अद्भुत है नहीं? मैं चाहता हूं कि पतरस और यूहन्ना की इस घटना से आजकल के जो मॉडर्न पास्टर्स हैं ना, मॉडर्न इवेंजलिस्ट हैं ना, ये सीखें कि क्रेडिट खुद नहीं लेना है, बल्कि क्रेडिट यीशु को देना है। वचन 17, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। ओके, ठीक है, तुमने अज्ञानता से किया, तुमने अनजाने में किया, बिना समझे किया, कोई बात नहीं। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। ठीक है, क्योंकि मसीहा को क्रूस पे मरना था, दुख उठाना था। ठीक है। वचन 19, इसलिए अभी तो मन फिराओ, यही तो लिखा है, अभी मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। क्या अद्भुत है नहीं? पतरस ने डायरेक्ट कहाँ इंडिकेट किया, उनको कहाँ मोड़ा, यीशु की तरफ, और क्या कहा, डंके की चोट पे मन फिराओ, और वह उस यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया था। तो पतरस ने जन्म के लंगड़े को क्या कहा था? उसको कहा था, लाइट आ गई इसलिए, उसको कहा था जी, उसको कहा था कि नासरत का यीशु जो मसीह है, उसके नाम से हम तुझे कहते हैं, उठ जा। और यहां पे भी इशारा किसकी तरफ कर रहा है? यीशु की तरफ। दोस्तों, कैसा लगा अभी तक? वचन 21, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। तो यीशु का मरना इन सबको पता था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं। यीशु का जी उठना, दुख उठाकर, वो भी शास्त्र कहता है। यीशु स्वर्ग में रहेगा जब तक बाकी चीज़ों को सुधारना हो, ये भी लिखा, और आज तक यही हो रहा है। यीशु अभी तक स्वर्ग में अभी तक इसलिए है ताकि चीज़ें सुधारी जाए, वचन का प्रचार किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। यही वजह है कि यीशु अभी भी स्वर्ग में। वचन 22, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। जानते हो, व्यवस्था विवरण, माफ करना, या व्यवस्था विवरण, डिटरनॉमी 18:15, 18 अध्याय वचन 15
आप जब पढ़ोगे, और जिसको स्टीफन कहता है एक्ट चैप्टर 7 वर्स 37 में, कहता है कि तुम्हारे भाइयों के बीच में से, मतलब यहूदियों के बीच में से, इजराइलियों के बीच में से मसीहा पैदा होगा। तो यीशु मसीह कौन से गोत्र के थे? यहूदा। किसके वंशज से आए थे? दाऊद। और साथ ही साथ कौन थे? इजरायली, यहूदी। मुस्लिम्स कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये बीच में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये लाइन आई है। मुस्लिम्स कहते हैं कि मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है, उसकी बात मूसा ने की थी डिटरनॉमी 18:15 में। इसको कहते हैं अंधापन, इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान, इसको कहते हैं हाफ नॉलेज। मूसा कहता है कि तुम्हारे भाइयों के बीच में से, तो ये जितने भी सो कॉल्ड इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, ये प्रूफ करके बता दें कि मोहम्मद वॉज अ जूइश, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि मोहम्मद जो था वो जूइश नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद जो जी थे वो जूइश नहीं थे। ओके, या तो वो यीशु थे जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। तो पतरस वो सब कुछ बता रहा है जो उनकी किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। मतलब मूसा की बात को, स्टेटमेंट को यहां रख रहा है, और वो इजरायलियों के लिए था। अभी बीच में कुछ पंडित टाइप के लोग उठे थे जिनका व्हाट्सएप मैसेज वीडियो मेरे पास पहुंचा था। कहते थे कि वो पंडित या जो भी आदमी था, कहता है कि यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा उनको मार दो। नहीं रे बाबा, वो यीशु जी नहीं थे वो, या वो मूसा यहाँ पे कह रहा है। और वो जो आपने लूका से उठाया वो कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। वचन 24, और सैमुअल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता ने बात कही, उन सब ने इन दोनों का संदेश दिया है। माफ़ करना, इन दिनों का संदेश दिया है। सैमुअल, द प्रॉफिट सैमुअल से लेकर अब तक जितने भी प्रॉफिट्स आए, नबी आए, भविष्यवक्ता आए, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है, जो अभी मैं तुम्हारे मंदिर में इस लंगड़े के साथ खड़े होकर तुमको प्रचार कर रहा हूँ। क्या अद्भुत है, नहीं? वचन 25, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो। किसको कह रहा है? इजरायलियों को कह रहा है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। आज भी तो यही है ना, अन्य जाति हो या यहूदी हो, अगर यीशु पर विश्वास करते हैं ना, अब्राहम की जो प्रतिज्ञाएं हैं या प्रोमिसेस हैं, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए तो लिखा है इफिशियंस 1:3 में कि जो मसीह में है, परमेश्वर की स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीष, इट हैज़ बीन ग्रांटेड, इट हैज़ बीन गिवन। वचन 26, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसके बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तो परमेश्वर पिता, द ऑलमाइटी गॉड, थियोस, द ऑलमाइटी गॉड ने यीशु को पहले कहाँ भेजा? इजरायलियों के पास, इस किताब के मुताबिक, और कहा कि तुमको बुराइयों से फेर कर तुमको मन फिराव का मौका देंगे ताकि तुम आशीष पाओ। तो लंगड़े ने क्या किया था? विश्वास। उसको क्या मिला? आशीष। किस रूप में? उसका पैर ठीक हो गया। दोस्तों, ये सारी बातें अगर हम प्रेरितों की किताब 3 अध्याय में इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें बातें समझ में आती है। मैं चाहता हूं कि जब चैप्टर 4 आपके पास आएगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर 3 चल रहा है, मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो जब चैप्टर 4 आपके पास आएगा तो मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 4 में यही घटना कंटिन्यू की गई है। चैप्टर 4 के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे खड़े होकर पतरस, यूहन्ना और बाकी चेलों ने परमेश्वर को पुकारा और ज़मीन कैसे हिल गई। ये घटना आपको मैं 4 अध्याय में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को खूब शेयर करें। आप एजुकेट हो, दूसरों को एजुकेट करें। मसीह मंथन के जितने ग्रुप्स के लोग हैं, मेंबर्स हैं देश विदेश में, आप लोग भी एजुकेट हो, सीखें, ताकि प्रभु के राज्य में आपका इस्तेमाल हो। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ चैप्टर 4 में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।